Chapter 13, Sharing Our Feelings. Now you can see that after returning home from school, there are two people with whom I like to share all my news. They enjoy listening to my tales. The first person is my nanny. She is always anxious to listen to me. She waits for me to return from school. She is quite old and often too has a back pain. She cannot see or hear well. Every day in the morning, Papa read the न्यूज़पेपर अलाउड टू हर. मैं जैसे ही स्कूल से आती हूँ मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती हूँ अपनी सारी बातें और अपनी सारी न्यूज़ मेरे दो फेवरेट पर्सन्स हैं उनके साथ शेयर करने के लिए. फर्स्ट है मेरी नानी. वो थोड़ी बूढ़ी है बट बहुत ज़्यादा अच्छी है. वो हमेशा मेरा वेट करती रहती है कि मैं कब स्कूल से आऊँ और उन्हें सारी बातें कहूँ. एंड उन्हें ज़्यादा अच्छे से दिखता नहीं है और वो अच्छे से सुन भी नहीं पाती. बट वो शी इज़ अ वेरी लविंगली, मतलब वो मुझे बहुत ज़्यादा लव करती है. पापा जब न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो वो ज़ोर से पढ़ते हैं क्योंकि वो नानी भी अच्छे से वो सारी न्यूज़ सुन सके. इफ़ someone tries to help her, she gets a very upset. कोई भी उनकी मदद करने जाता है वो अपसेट हो जाती है. तो she cannot see properly. She is a very fond of cutting vegetables. वो ठीक से देख नहीं पाते बट फिर भी वो वेजिटेबल्स बहुत अच्छे से कट कर लेते हैं. She said that days children do not know how to cut vegetables properly. वो कहती है कि बच्चे अच्छे से वेजिटेबल्स कट नहीं कर पाते. द सेकंड पर्सन इज़ माई रवि भैया. अब यहाँ पे सेकंड पर्सन है मेरे रवि भैया. ही लिव्स विथ अस. वो हमारे साथ ही रहते हैं. आई कॉल हिम रवि भैया. मैं उन्हें रवि भैया कहती हूँ. एंड ही कॉल्स माई पेरेंट्स भैया भाभी. और वो मेरे पेरेंट्स को भैया भाभी कहते हैं. आई डू नॉट नो वॉट अवर रिलेशनशिप. मुझे पता ही नहीं है कि हमारा रिलेशनशिप क्या है. इज़ बट ही इज़ अ वेरी लविंग ब्रदर. बट वो बहुत अच्छे हैं, बहुत प्यारे भैया है. ही इज़ ऑलवेज रेडी टू आंसर माई क्वेश्चन. वो हमेशा मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए तैयार रहते हैं. ही नेवर सेज आई विल टेल यू लेटर. वो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि मैं तुझे बाद में बताऊँगा एंड ऑल. वो हमेशा मेरे सारे क्वेश्चंस के आंसर देते हैं. रवि भैया टीचेज इन अ कॉलेज. The students of the college respect him a lot. A few of them come home at the study from him. Ravi Bhaiya is a very fond of listening to the music and taking part in the plays. रवि भैया कॉलेज में बच्चों को पढ़ाते हैं और सारे बच्चे उनकी बहुत इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं. कितने बच्चे हैं 5-6 जो रवि भैया के पास घर पे भी पढ़ने के लिए आते हैं. रवि भैया को सॉन्ग गाने सुनना बहुत ज़्यादा पसंद है और वो प्लेज में भी पार्टिसिपेट लेते रहते हैं. ही इन्जॉय चैटिंग्स विथ हीज फ्रेंड्स एंड गोइंग आउट विद दैम. और वो अपने फ्रेंड्स के साथ चैटिंग्स भी करते रहते हैं और उन लोगों के साथ बाहर घूमने भी जाते हैं. ही हैज़ अ गुड सेंस ऑफ ह्यूमर एंड मेक ऑल ऑफ अस लाफ. उनका बिहेवियर, उनका हाव भाव इतना अच्छा है कि वो बहुत हंसमुख है, सबको अच्छे से हंसाते रहते हैं. नाउ सी ए सेकंड पेज. भैया कैरीज अ वाइट स्टिक. भैया वाइट स्टिक जो होती है लकड़ी उसे लेकर चलते हैं. व्हेन ही गोज़ आउट. जब भी वो बाहर जाते हैं. लुकिंग एट द हिम. तुम देखो ने मूविंग अराउंड इन द हाउस. नो वन कैन से दैट कि ही कैन नॉट सी. भैया इतने अच्छे घूमते हैं घर में कि किसी को पता ही ना लगे कि वो देख नहीं पा रहे. वो ब्लाइंड है, किसी को पता ही ना चले. ही इज़ लाइक टू डू ऑल वर्क हिमसेल्फ. उन्हें सारा काम खुद से ही करना पसंद है. इफ़ समवन ट्राइज टू हेल्प हिम अगेंस्ट हिज वीज ही गेट्स एंग्री. कोई भी उनकी मदद करने जाता है वो गुस्सा हो जाते हैं. वैन एवर ही नीड्स एनी हेल्प ही आस्क फॉर इट. अगर उन्हें कोई हेल्प की ज़रूरत होती है तो वो उसके बारे में बोल देते हैं. सम ऑफ भैयाज स्टूडेंट टेक अ बुक्स फ्रॉम हिम एंड रिटर्न देम आफ्टर रिकॉर्डिंग ऑन द टेप्स. रवि भैया लिसनिंग टू दैज टेप्स. कितने स्टूडेंट्स हैं रवि भैया के जो रवि भैया के पास से बुक्स ले जाते हैं और उसके बाद उन्हें टेप में रिकॉर्डिंग करके उन्हें वापस दे जाते हैं. रवि भैया उसे बहुत अच्छे से सुनते हैं. भैया हैज़ अ मैनी अदर बुक्स. टू द पेजेस ऑफ दिस बुक्स आर थिक एंड हैव अ रो ऑफ द राइट्स point dots. He reads by running his finger on the right dots. भैया के पास जो बुक है बहुत अच्छी बहुत ज़्यादा बुक है बट उनकी एक जो बुक है
वो कैसी है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा डॉट्स बने हुए हैं और वो डॉट्स को टच करके वो रीड करते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। वो अपने फिंगर्स ऐसे घुमाते हैं और फिर वो डॉट्स को ऑब्जर्व करके बताते हैं कि उसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। टू हैव अ फन विथ भैया, मुझे भैया के साथ मस्ती करने में बहुत मज़ा आती है। आई समटाइम चेंज द प्लेस ऑफ हिज स्टिक, मैं कभी कभी भैया की स्टिक्स की जो जगह है वो चेंज कर देती हूँ। ही डज़ नॉट गेट अपसेट बट नेवर गेट्स एंग्री, वो अपसेट हो जाते हैं बट एंग्री भी नहीं होते, ज़्यादा गुस्सा भी नहीं होते। आफ्टर ऑल आई एम हीज़ अ फेवरेट सिस्टर, क्योंकि मैं उनकी फेवरेट सिस्टर जो हूँ सीमा। आई हैड हार्डली रीच्ड द डोर टू भैया स्पोक अप, सीमा यू सीम टू बी अ वेरी हैप्पी टुडे। जैसे ही मैं दरवाजे पर पहुंचती हूँ, भैया मुझे देखकर बोलते हैं, अरे सीमा तू तो आज बहुत खुश है। भैया recognizes not only me but all the other family members from their sound make as we move। भैया को सब पता है कि कौन सा फैमिली कब उनके पास आता जाता रहता है, उन्हें सारे मूव्स पता है, वो अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को जानते हैं। ही कैन इवन टेल्स वेदर आई एम हैप्पी और सैड, वो मुझे बिना देखे ही बता देते हैं कि आज मैं सैड हूँ या हैप्पी हूँ। भैया फाइनली आई एम इन द फुटबॉल टीम, मैंने भैया को बताया भैया मैं फाइनली फुटबॉल टीम में हूँ। आई शेयर माई न्यूज़ विथ हिम, मैंने अपनी ये न्यूज़ मेरे भैया से शेयर की। ही पेटेड मी, उन्होंने मुझे थपथपाया। एंड शेयर लविंगली फ्रॉम टुडे यू आर माई फुटबॉल कोच, उन्होंने मुझे बताया कि आज से तुम मेरी फुटबॉल कोच हो। नाउ सी द or about a blindfold any one child in the group one by one to other children come him and quietly। ब्लाइंड आपको पता ही है, एक गेम है जो हम खेलते हैं, अपनी आंखों पे पट्टी बांध कर हमें ढूंढना होता है कि हमारे दूसरे फ्रेंड्स कहाँ हैं। हम टच करके उन्हें गैस करते हैं कि ये हमारा फ्रेंड है, ऐसे हम एक दूसरे को टच करके ये गेम खेलते हैं। यू नो दैट। नाउ सी a Burley, there are a special way to reading and writing a people who cannot see it। एक बर्ली बुक है जो देख नहीं सकते उनके लिए ये बुक बनाई है। इट्स इज़ रिटन ऑन अ थिक पेपर है, वो एक जाड़े पेज पे बनी हुई होती है। मेकिंग ऑफ अ रो राइज्ड पॉइंट्स एंड डॉट, उसके ऊपर रो राइज डॉट से बनी हुई होती है विद द पॉइंटेड टूल्स। बर्ली इज रीड बाय रनिंग द फिंगर्स ऑन द राइज डॉट, उस पर हम फिंगर्स घुमा के बता सकते हैं कि उस पर क्या लिखा हुआ है। नाउ यू कैन सी, लेट्स अस लर्न अबाउट अ बर्ली। बट उन्होंने हार नहीं मानी। He kept thinking about a different way to read and write. Finally, he found a way of reading by touching and feeling. This a way of reading a letter come to be known as the Burley script। फिर उन्होंने ये बर्ली स्क्रिप्ट को ढूंढा, उसकी शोध की, उन्हें पता चला कि हम इसे कैसे टच करके हम डॉट्स बनाएंगे और टच करके हमें पता चलेगा कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। इन दिस टाइप्स ऑफ अ स्क्रिप्ट, ये ऐसी स्क्रिप्ट है और ये जिससे कैसे बनी हुई है, तो रो ऑफ द राइज डॉट्स आर मेड ऑन द थिक पेपर। ये इसके ऊपर जो बड़े बड़े डॉट्स बने हुए हैं जो थिक पेपर मतलब जाड़े पेपर पे बने हुए हैं। बिकॉज the dots are raised they can be read by running the fingers, वो अपने फिंगर्स घुमा के पता कर सकते हैं कि इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है। द स्क्रिप्ट इज़ बेस्ड ऑन 6 पॉइंट्स, हर स्क्रिप्ट पे 6 पॉइंट्स के डॉट्स बने हुए थे। द बर्ली स्क्रिप्ट हैज़ अंडरगॉन अ मैनी चेंजेस देयर डेज, these has made reading and writing simpler। इसे हम पढ़ भी अच्छे से सकते हैं और लिख भी बहुत अच्छे से सकते हैं। बर्ली कैन नाउ ऑल्सो बी रिटन यूजिंग द कंप्यूटर, बर्ली अब तो कंप्यूटर में भी यूज़ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।